ये हो गया 100 ग्राम वाला है। ओके, एक बात मैं बताऊं आपको, एवरेज जो है, एवरेज यहां से जो शुरू हुआ है ना, बहुत दूर तक चलेगा एवरेज। एवरेज जो है आगे हर जगह आते रहेगा, यहां से लेकर स्पीड टाइम डिस्टेंस तक एवरेज चलेगा, ठीक है ना। वो एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो कोई बच्चा अभी एवरेज में एवरेज स्पीड निकालने कह रहा हो तो मत बनाइएगा, वो अभी पढ़ाया गया नहीं है। एवरेज स्पीड वगैरह हम एवरेज स्पीड में सिखाएंगे, स्पीड में सिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं पढ़े तो बोले कि हम तो सीखे ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं, ठीक है। ओके, चलिए बनाइए इसको। बहुत अच्छा, भाई साहब बना दिए। कितना आंसर है भाई साहब का? भाई साहब से पूछ रहे थे। यस, हम वेट करते हैं भाई साहब। क्या आंसर है बच्चों? क्या आंसर आया? कुछ आ रहा है बच्चा लोग? कहाँ देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना? बनाइए बनाइए बनाइए, धान 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 बनाइए। कितना आ गया भाई? 36.5 है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग लाइएगा तब आएगा, खाली टुकुर टुकुर देखने से ना आएगा, लाइए ना। नहीं किया तो करो। अच्छा, एवरेज नहीं पढ़े हैं तो काहे को बैठे हो? पढ़ने के लिए है? अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले आगे, मैं बनाऊं? कैसे बनाऊं? 40 विद्यार्थियों का औसत 36.2 केजी है, जब 3 विद्यार्थी जिसका भार 42.3, 39.7, 39.5 केजी है, के आ जाने से 43 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, यही ने कहा। कैसे बनाओ, डिटेल में या शॉर्टकट में? दोनों तो आप एक तो बना ही लेंगे डिटेल आप। डिटेल कैसे बना लेंगे? ऐसे 40 × 36.2, ये डिटेल हो गया। अब जो आएगा उसमें ये तीनों का और जोड़ दीजिएगा और फिर भाग दे दीजिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं बनाइएगा लेकिन, ठीक। वैसे तो कोई भी बना सकता है, ठीक है ना। आपको ऐसे बनाना जिसमें सिखाऊंगा, और दिमाग को एक्टिव रखिएगा। देखिए, तैयार हैं सब लोग? 40 लोगों का एवरेज कितना है? 36.2 केजी। क्या है एवरेज? 36.2, 36.2 केजी, ठीक है ना। 40 व्यक्तियों का एवरेज कितना है? 36.2 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? नो, 40 व्यक्तियों का एवरेज 36.2 केजी है, ठीक है ना। 3 व्यक्ति आया, बोला भाई लोग आप लोग कितने के चल रहे हो? बोला हम लोग 36.2 का चल रहे हैं। एवरेज को 3-4 बार रिवीजन जरूर करिएगा, और अभी नजदीक में करिएगा 3-4 बार, नहीं तो सब इसमें लॉजिक लॉजिक है, गायब हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन जरूर करिएगा ईमानदारी से भाई साहब, है ना। नहीं तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी लगे कि हम नहीं पढ़े हैं, है ना भाई साहब। जैसे ये भाई साहब बनाए एक क्वेश्चन, तो एक था कि कुछ लोगों का समूह था, 50 लोगों का एक ग्रुप था, उसमें से एक 10 व्यक्ति और आ गया, तो एवरेज जो है 9 रुपया घट गया खर्च, और कुल खर्च इतना बढ़ गया। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, इसको तारे दिख रहे थे, उसमें हॉस्टल कह दिया, इसमें ग्रुप कह दिया कुछ। तो ये तभी होता है जब रिवीजन सही से नहीं करते हैं, तो आपको तारे दिखेगा ही, दिन में भी दिखता है ना वैसा। ओके, तो क्या हो गया? आंखों के, हम दिखा रहे तारा, दिखा रहा हूं, दिखा। चले हाँ देखो, आज बच्चे सब लेट लेट सब पहुंच रहे हैं, क्यों भाई? चलिए, सब कूल हो जाइए, पहले ठंडा ठंडा कूल कूल हो गए, ठंडा ठंडा कूल कूल।
40 व्यक्तियों का एवरेज 36 पॉइंट कितना है 2 kg, ठीक है ना। कितने व्यक्ति और आ गए 3। लॉजिकली देखिएगा, ये कहा तुम लोग कितने का हो, बोला हम 36.2 के हैं। बोला भाई हम तो 42.3 के हैं, हम ज्यादा के हैं। बोला तो फिर एक काम करो, ज्यादा तो हम लोग को बांटो, बांटो हम लोग को, सब में बांटो, सब में बांटो। हम लोग तो 36.2 का ही है, हम लोग 36.2 के हैं, जो ज्यादा है तो बांटो। क्या करो 36.2, 36.2 हम लोग पहले से 40 लोग कितने का था, 40 लोग कितने कितने का था 36.2, 36। ये बोला भाई मुझे भी ले आओ, शामिल कर लो ग्रुप में, मुझे भी शामिल कर लो। तो सब आ गया ग्रुप में, तो 36.2 चल रहा था सबका। बोला भाई मेरे पास कुछ ज्यादा है, तो बोला ज्यादा कितना है बताओ, हम लोग बांटेंगे आपस में। देखो इसके पास कितना ज्यादा है 6.1, उसके पास कितना ज्यादा है 6 3 9 3.5, उसके पास कितना ज्यादा है 3.3। नहीं समझ में आई बात है, इसके पास इतना ज्यादा था, इसके पास जो डिफरेंस है वही ज्यादा है ना। बोला हम तुम्हारे साथ 36.2 के तो हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा है। बोला कितना, बोला इतना इतना ज्यादा है। तो कितना भाई जोड़ो सब कुछ का, कितना 12.9। बोला इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना क्या हो गया, तो हम लोग बांटिए कितने लोगों में 43 लोगों में। देखो तो ये 0.3 से कट गया, किससे कट गया 0.3 से कटा, बोलो बोलो, काट दो डायरेक्ट, 0.3 से कट गया, मतलब वेट कितना बढ़ जाएगा 0.3 बढ़ जाएगा, मतलब 0.3 बढ़ जाएगा तो 36.5, तो नया औसत इतने हो जाएगा। समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है, लेट आए, समझ में आया, समझने की कोशिश करो। 40 लोगों का एवरेज कितना था 36.2 था, सभी लोग 36.2 के बने हुए थे, 36.2, 36.2, 36.2 का, ठीक है ना। 3 विद्यार्थी है, एक का 42.3 है, एक का 39.7 है, एक का 39.5 है, आ गया ग्रुप में, वो भी शामिल हो गया। तो ये तीनों पूछा कि तुम लोग कितने के चल रहे हो, तो बोला हम 36.2 के चल रहे हैं। बोला हम लोग आएंगे यार, तो हम लोग का थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, तो कोई बात नहीं तुम आओ तो सही, जो ज्यादा होगा आपस में बांट लेंगे। बोला मेरे पास ज्यादा है 6, उसके पास 6.1, इसके पास 3.5, इसके पास 3.3 ज्यादा हो गया, कुल कितना ज्यादा हो गया था 12.9 ज्यादा हो गया था। 12.9 को 43 लोग आपस में बांटेंगे, 40 पहले तो 3 और 43, तो एक आदमी को कितना मिलेगा 0.3, मतलब एवरेज कितना बढ़ जाएगा 0.3। तो पहले कितना था 36.2 था, अब 0.3 और बढ़ गया 36.5 हो गया, 36.5 kg। यस और नो, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आया भाई साहब। है किसी को तकलीफ तो उठाए अपना हाथ और बताए मुझे, कोई तकलीफ नहीं, सभी लोग समझ गया ना, बच्चा लोग सब लोग, ओके। आज तो जल्दी में खत्म होने वाला है ना था, ये कितना था, ये एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, ओके। हाँ हाँ 10 ही क्वेश्चन है ना, अब तो 9 ही बचा है ना। बोलो बच्चा, ये था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एक, ये शॉर्टकट वाला नहीं है। हाँ तो पढ़ा है तो बोलेगा ही। क्या आंसर है 40, ओके बहुत अच्छा। देवी और सजनों आप लोग बनाने के कष्ट करें, भाई बंधु मित्रों। सबको समझ में आया, देवी और सजनों सबका आ गया, सबका आ गया बंधु।
मैं बताऊं, ये था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, थोड़ा सा है ना। प्रयास कर रहे हैं, करिए करिए, 1 मिनट का समय दिया, एकदम करिए, बिल्कुल करिए। कोशिश करने में कुछ नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश किया जाए भाई बंधु मित्रों। कोशिश की बच्चा लोग। हैं? क्या हो गया? क्या बोला? चलिए, ऑफिस से किसी सागर को बुलाइए, इन दोनों को पहले बाहर लेकर, ये भी क्या मैटर है समझते हैं, इन दोनों को नीचे बैठा के रखिए और एक बुला के लाइए किसी को, जरा बात करते हैं इसका। सारे हीरोपंथी निकलते हैं दोनों का, देखिए। चलिए भाई साहब, सबका आंसर आया। बढ़िया बढ़िया हीरो यहाँ आए हैं भाई साहब, फ्लॉप करके चले गए हैं। कितना किसमें दम होता है पता चल जाता है भाई साहब। बहुत ज्यादा रंगदारी हो गया भाई साहब के अंदर, वो बच्चा को धमकाते हैं आप। बुलाइए भाई ऑफिस से, रुक नीचे बिठाइए सबको, जरा करते हैं बात भाई साहब से। बुला लीजिए, जाने में तो बिल्कुल जाएगा, है ना। नीचे बैठिएगा भाई साहब भी, करते हैं बात। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए भाई साहब जरा। कहा एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? हाँ, एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। कहा कि एक विद्यार्थी जिसका भार 50 kg है, कितने केजी का विद्यार्थी है? 50 kg का है। आ जाने से पूरी क्लास का औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, ठीक है ना। यार हैं सब लोग? यहाँ देखे भाई साहब, बिल्कुल आराम आराम से। कहा कि एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, विद्यार्थी कितने हैं ये भी नहीं दिया है, और उसका एवरेज वेट कितना है ये भी नहीं दिया। ध्यान सुनेंगे सब लोग प्लीज, है ना। कितने विद्यार्थी हैं ये भी नहीं दिया है, और उनका जो पहले से जितने विद्यार्थी हैं उनका एवरेज वेट कितना है ये भी नहीं दिया है, ठीक है ना। ओके। कहा एक विद्यार्थी जिसका भार 50 kg है वो आ जाता है, एक विद्यार्थी है जिसका भार कितना है?
50 केजी है, आ जाता है तो पूरे क्लास का एवरेज कितना केजी बढ़ जाता है? एक बच्चा आ गया 50 केजी का, और उसके आने से एवरेज 1 केजी बढ़ जाता है। ठीक है ना? फिर कहा एक और विद्यार्थी आ जाता है, एक और आ गया, वो भी 50 केजी का ही है। कितने केजी का है? वो भी 50 केजी का ही है। एक और विद्यार्थी आ जाता है, और ऐसा होने से क्लास का जो इनिशियल एवरेज है, आरंभिक जो शुरुआत में था, बिल्कुल आरंभिक में, तो इनिशियल एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1.5 केजी। औसत भार कितना बढ़ गया? 1.5 केजी, है ना? एकदम इनिशियल, एकदम आरंभिक वाला था, 1.5 केजी बढ़ जाता है। ठीक है ना? इनिशियल एवरेज इंक्रीज बाय 1.5, जो शुरुआत का जो था ना, वो 1.5 बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1.5 केजी। तो हमसे पूछा क्लास के आरंभ में औसत भार क्या था? फाइंड द एवरेज वेट एंड इनिशियल एवरेज वेट ऑफ द क्लास, है ना? क्लास का आरंभिक औसत वेट क्या होगा? एवरेज वेट निकालिए। ठीक है ना? देखिए ध्यान से फटाफट, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा बनाकर दिखाता हूं, ध्यान सुनना। मान लीजिए शुरुआत में, हाँ, इनिशियल केसेस में, इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मान लेते हैं? x, और उनका एवरेज मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? तो टोटल कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लास में मान लीजिए x स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट्स हैं? x स्टूडेंट है। ठीक है ना? और उनका एवरेज कितना है? y है। एवरेज कितना मान लिया? y है। तो स्टूडेंट x हैं और एवरेज y है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। समझ में आ रहा है ना? x स्टूडेंट है, एवरेज y है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, एक्स वाई। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं? ओके। तो टोटल वेट हो गया x इंटू वाई। अब क्या होता है सुनिए, एक बच्चा 50 केजी का आ जाता है, तो पहले का भार था x बाई ना, टोटल पहले कितना था? पहले का टोटल वेट था x बाई। ठीक है ना? 50 केजी का और आ गया, तो 50 केजी क्या हो गया? बढ़ गया। 50 केजी क्या हो गया? बढ़ गया। तो 50 केजी हम इसमें और प्लस कर दिए। नहीं समझ में आई बात? शुरुआत का क्लास का भार कितना था? x बाई। शुरुआत में क्लास का एवरेज कितना था? x बाई। टोटल वेट था x बाई, और 50 केजी का और आ गया, तो x बाई में 50 जुड़ जाएगा, जितना था पहले, 1000, 500, 200, 150, 200, 300, जो भी होगा, उसमें क्या हो जाएगा? 50 केजी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो शुरुआत का टोटल भार था x इंटू वाई, तो वो 50 केजी का बढ़ गया। तो अब क्लास का टोटल भार कितना हो गया? अब क्लास का टोटल भार कितना हो गया? एक्स वाई प्लस 50। अब क्लास का टोटल भार कितना हो गया? एक्स वाई प्लस 50। अब क्लास का टोटल वेट कितना हो गया? एक्स वाई प्लस 50। कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक्स वाई प्लस 50, टोटल वेट क्लास कितना हो गया? एक्स वाई प्लस 50। अच्छा बताइए, बच्चे कितने हो गए? एक्स प्लस 1। बच्चे कितने हो गए? एक्स प्लस 1। समझ में आया ना? तो बच्चे हो गए x प्लस 1। पहले x बच्चे थे, कितने बच्चे थे? x बच्चे थे, और एक बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बच्चे। समझ में आ रहा है ना? पहले कितने बच्चे थे? x, अब एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? x प्लस 1। तो बच्चे हो गए x प्लस 1, और एवरेज वेट कितना बढ़ गया? 1 केजी बढ़ जाता है, तो अब एवरेज हो गया y प्लस 1। एवरेज कितना हो जाएगा? y प्लस 1। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 1। स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 1। एवरेज कितना हो जाएगा? y प्लस 1। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 1। एवरेज कितना हो गया? y प्लस 1। तो टोटल कितना हो गया? x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है ना? स्टूडेंट हो गया x प्लस 1, एवरेज y प्लस 1। तो ये अभी तक का टोटल हो गया, तो ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल बराबर हो गया। बोले हाँ या ना? बताइए, समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना?
आ रहा भाई साहब? पहले टोटल वेट था एक्स वाई, 50 kg का आ गया था, 50 kg और बढ़ गया, तो एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 50, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस वन, एवरेज कितना हो गया वाई प्लस वन, तो एवरेज हो गया वाई प्लस वन, बच्चे हो गया एक्स प्लस वन, गुना कर दो क्या निकल जाएगा टोटल, क्या निकल जाएगा? तो ये भी टोटल हो गया और ये भी टोटल, समझ में आया? हाँ भाई साहब, दोबारा? अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बच्चे एक्स प्लस वन समझ में आया? अरे पहले एक्स बचा था, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा यार, क्या तुम ऑफिसर बन रहे हो यार? अरे पहले एक्स बच्चा था, अब एक बच्चा बढ़ गया तो एक्स प्लस वन, इसके लिए 4 बार पूछोगे नहीं ना? समझ रहे हैं ना? पहले कितने बच्चे थे, अब एक बच्चा बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? पीछे बैठे नौटंकी करता है खाली, ठीक है ना? तो कितने हो गए बच्चे एक्स प्लस वन, पहले का एवरेज कितना था वाई था, कितना था पहले का एवरेज, एवरेज कितना बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, जब साफ साफ 1 kg बढ़ गया तो वाई प्लस वन, तो बच्चे एक्स प्लस वन, एवरेज वाई प्लस वन, गुना कर दो टोटल आ जाएगा, ठीक है ना? ये भी टोटल और ये भी, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बताइए जरा। ओके, अब गुना करो इसको, एक्स बाई एक्स इंटू वन कितना होता है एक्स, वन इंटू वाई कितना हो गया वाई, वन इंटू वन कितना हो गया वन, समझ में आया? फिर से एक्स इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई, एक्स इंटू वन कितना हो गया एक्स, वन इंटू वाई वाई, और वन इंटू वन वन, और बराबर क्या है एक्स वाई प्लस 50, एक्स वाई प्लस 50, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक्स वाई प्लस 50, अब एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया कट गया, ठीक? तो एक्स प्लस वाई बराबर, यहां प्लस वन है, क्या है ये प्लस वन, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, तो एक माइनस कर दो कितना 49 हो जाएगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा 49, समझ में आ गया? ओके, यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? बताइएगा, है ना? इसमें जब हम गुना कर दिए टोटल आ गया, ये टोटल टोटल आपस में बराबर हो गया, ठीक? फिर हम एक दोनों को गुना कर दें, एक्स बाई कट गया, एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वाई बराबर, ये वन जाके माइनस कर दिया 49, समझ में आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, अब सुनिए दूसरी कहानी, क्या बोला इसने, बोला कहा कि एक विद्यार्थी जिसका भार 50 kg है वो और आ जाता है, एक और आ जाता है, तो पहले टोटल कितना था एक्स बाई एक 50 kg का आया था, अब एक 50 kg का और आ गया, है ना? एक्स बाई पहले से था टोटल एक्स इंटू बाई, ठीक है ना? पहले से भार कितना था एक्स बाई, एक 50 kg का आया तो प्लस 50, और एक 50 और आ गया तो फिर एक और 50 कर देंगे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा। तो एक्स बाई पहले शुरुआत में था, एक 50 kg का आया तो 50 बढ़ गया, फिर 50 का आया, फिर 50 बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई साहब 50, तो अभी तक का टोटल वेट हो गया, अभी तक का टोटल हो गया, समझ में आया? अभी तक का टोटल हो गया, यस और नो? ओके, अब सुनिए बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस टू, पहले में एक्स बच्चा था, एक बच्चा आया पहले, फिर एक बच्चा और आ गया, तो दो बच्चा और आ गया ना, तो बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस टू, बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस टू, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस टू, तो यहाँ एक्स प्लस टू लिख दिया, समझ में आया? बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस टू, समझ में आ रहा भाई? और एवरेज कितना बढ़ गया, देखो उसका कहा ना कि एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 1.5 kg ओवर द ओरिजिनल एवरेज, 1.5 जो बढ़ा है वो किस में बढ़ा है ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल कितना था एवरेज y था, तो अब कितना हो जाएगा y प्लस 1.5, बहुत अच्छा वेरी गुड, तो अब एवरेज y प्लस 1.5 होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? पहले x बच्चा था, एक बच्चा दो बच्चा बढ़ गया तो x प्लस टू हो गया, ठीक है? पहले का एवरेज y था, ओरिजिनल एवरेज 1.5 बढ़ गया तो y प्लस
1.5, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी तक का टोटल स्टूडेंट्स, है ना, का टोटल वेट, है ना। और ये भी हो गया अभी तक का टोटल स्टूडेंट का टोटल वेट, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यस और नो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में। ओके, कोई पूछना चाहते हैं दोबारा। बच्चे कितने हो गए, x+2, एवरेज कितना हो गया, y+1.5, ठीक है ना। ये टोटल और ये भी टोटल। चले आगे, x इंटू बाई, x इंटू 1.5, 1.5 इंटू x, 2 इंटू बाई, 2 इंटू 1.5, 3, 2 गुने 1.5 कितना होता है, 3, 2 गुने 1.5 कितना होता है, 3, बराबर x बाई प्लस 100, x बाई प्लस 50, 50 कितना हो गया, 100। समझ में आ रहा है ना, x बाई प्लस 100। अब देखो x बाई से x बाई क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया ये 1.5x प्लस 2 बाई, अब 3 माइनस कर दो, 97। ऐसे करके 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है ना। कितने इक्वेशन बन गए, 2 इक्वेशन। अब आप बताइए, बचपन में सीखे होंगे सॉल्व करना, कैसे सीखे होंगे, इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, y कट जाएगा, है ना, कर दें। ओके, तो इस इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 90, 2x प्लस 2y बराबर 98, और यहां क्या है 1.5x प्लस 2y बराबर 97, 97। समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। उसमें 2 से गुना किया, 2x प्लस 2y बराबर 98, इसमें 1.5x प्लस 2y। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो साइन सबका क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस करने पर साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो ये कट गया, 2 में से 1.5 गया, 0.5 बराबर 98 से 97 गया 1, 98 से 97 क्या बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो गया, 1 में, या हम 0.5 को आधा लिख दूं, 1 में 0.5। समझ रहे हैं सब लोग, x बराबर 1/0.5, 0.5 हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखाएगा 10, 5 दूनी 10। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो x का वैल्यू 2 है, अब 2 जाके माइनस करो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 47। तो हमसे पूछा क्या था, ये एवरेज y माना था ना एवरेज, तो एवरेज कितना आ गया 47। ये कितना बड़ा बना है ये, है ना। हाँ, ये पूछा भी था कैट का एग्जाम में, बच्चा वाला, ठीक है ना, नर्सरी क्लास का। हाँ, एमबीए वाला एग्जाम था ना, डिस्क्रिप्टिव था ये। लेकिन इसको जल्दी कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं, जरूर देखना चाहते होंगे, है ना। ओके, क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं और उनका कुछ एवरेज कुछ दिया ही नहीं, ना बच्चा का संख्या दिया है, ना उसमें बच्चों का एवरेज दिया है, ठीक है ना। कुछ दिया नहीं या पूछ दिया, है ना, गलत बात है। जा रहे हैं सब लोग, ओके। सब छाप लिए, बोलिए ना, छाप लिए, जल्दी छापिए फटाफट फटाफट। भाई साहब छाप लिए, लिखने से भागते क्यों हैं, कहाँ लिखे, अरे वाह, बहुत अच्छा। लिखने से बहुत याद भी होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसे लिखने से भागिएगा मत, बोलिए ना। हाँ हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन कितना था, x प्लस वाई था ना, 2 से गुना किया, क्योंकि इसमें 2 बाई था, उसमें 2 बाई हो या कट जाएगा, कैंसिल। हाँ हाँ, नहीं एवरेज नहीं, वो कैंसिल करने के लिए पढ़े होंगे ना 10वीं क्लास वगैरह में, एलिमिनेट मेथड, ऐसे मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व करने के 2 इक्वेशन है,
तो दो इक्वेशन होता तो एक को हटा देते हैं, बराबर कर देते हैं, जिससे कट जाए वो। तो इसमें 2 बाई था, है ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 बाई था ना, तो हमको लगा यहाँ भी 2 बाई कर देंगे तो दोनों हाँ कट जाएगा। तो 2 से मल्टीपल 2x 2 बाई और 98 हो गया ये, और ये 1.5 प्लस 2x 97, तो ये माइनस करने से कट गया था। ओके ना, ओके। एक बार समझिएगा ध्यान से प्लीज, सब लोग ध्यान सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे। सब तैयार हैं? ओके, हो जाए सब तैयार। बात ऐसा है मेरे बंधु, ए बंधु भाई सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये डिटेल समझ में आ गया। इस डिटेल को थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, थोड़ा ही शॉर्ट होगा ये, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आप देखिए, क्या देखें आप, इसमें क्या आपको फीलिंग हुआ, देखिए ध्यान से, क्या फीलिंग हुआ इसमें। फीलिंग होगा x के साथ जो वैल्यू है वो y के साथ गुना हो गया। देखो जरा, दो किसके साथ गुना हो गया, y के साथ। और जो y का जो वैल्यू है वो किसके साथ गुना हो गया, दिखाई दे रहा है। x वाला वैल्यू जो था 2, वो y के साथ देखा जा रहा है, और जो y के साथ 1.5 था वो x के साथ देखा जा रहा। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। x वाला वैल्यू किसमें गुना हो रहा है, y वाले में, और y वाला वैल्यू किसमें गुना हो रहा है, x वाले में। दिखाई दे रहा है ना। ऐसे करके आगे चल के हम आपको कई एग्जांपल, नंबर सिस्टम, वर्ड्स प्रॉब्लम में, स्पीड टाइम डिस्टेंस में कई एग्जांपल हम देंगे ऐसा। आइए समझाता हूं, देखिएगा। तो x वाला वैल्यू y में गुना होता है और y वाला वैल्यू x में गुना होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, वो दोनों तीन जो है इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो इसको हम शॉर्टकट थोड़ा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा देखिएगा। पहले का एवरेज, बच्चा x मान लिया, एवरेज y मान लिया, इधर में टोटल लिख दिया। ठीक है ना। सुनिए सुनिए ध्यान से प्लीज, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान धाएं। कैसे सुनना है, धाएं धाएं सुनना है। देखिए, बच्चा 1 बढ़ा, एवरेज 1 बढ़ा, टोटल में 50 केजी की वृद्धि हो गई। हाँ या ना। बच्चा अब 2 बढ़ गया, 1 और 1, एवरेज में 1.5 बढ़ गया, टोटल में 50 100 केजी की वृद्धि हुई। ठीक है ना। करना तो पड़ेगा, लेकिन ये तरीका आपको सीख लीजिएगा ना, तो आगे वर्ड्स प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, वर्ड्स प्रॉब्लम में कई क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस में कई क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम बहुत सिखाएंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, और इसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, दोनों में। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए देखो ध्यान से। हमने जो लिखा समझ में, ये स्टूडेंट है, ये एवरेज है, ये टोटल है, ये इतना समझ में आ रहा है। एक्स क्या माने हैं, स्टूडेंट्स, वाई क्या माने हैं, एवरेज, और यहां क्या लिख दिया, टोटल। कोई दिक्कत? ओके, बहुत अच्छा। हम जानते हैं कि एक्स का वैल्यू वाई में गुना होता है और वाई का वैल्यू एक्स में गुना होता है ना। ओके, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें इससे गुना हो जाता है, इसमें इससे गुना हो जाता है। तो एक्स वन जा, बोलो एक्स, और वाई वन जा वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 1। दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, वो जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1 जाके माइनस, तो कितना आ गया, 49। यहां देखिए, फिर यहां गुना कीजिए। अब यहां देखिए, अब आइए दूसरा इक्वेशन में, प्लीज। x गुने 1.5, 1.5 इंटू एक्स, और 2 गुने y कितना हो गया, 2y, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 1.5 दूनी, और 3 जाके माइनस कर दो, कितना आ गया, 97। देखो डायरेक्ट हम पहुंच गए यहां पर, देखो है ना, यहां समझ में आ रहा है ना। ये सारा ताम झाम, जय श्री राम, जय हनुमान, सब खत्म हो गए, है ना। हम डायरेक्ट कहां पहुंच गए, इक्वेशन पे पहुंच गए। समझ में आया।
क्या आप सही समझ पा रहे हैं ना? ये लिखने का तरीका सीख जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना? एक ऐसा एग्जाम्पल हमने एरिया में भी दिया था, आपको याद होगा। लेंथ बढ़ गया, ब्रेथ बढ़ गया, तो एरिया इतना बढ़ गया था, है ना? फिर लेंथ इतना बढ़ गया, ब्रेथ इतना घट गया, ऐसे था, तो एरिया इतना बढ़ गया था, घट गया था। एग्जाम्पल दिए थे, आपको याद होगा। नहीं याद है? कोई बात नहीं, एक बार और देखिए। ये हम लिखे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना? और ये लिखे हैं उसका एवरेज, और ये लिखे हैं टोटल में क्या होता है। स्टूडेंट एक बढ़ गया, एवरेज एक बढ़ गया, टोटल 50 kg बढ़ा। विद्यार्थी अब दो बढ़ गया, एवरेज 1.5 बढ़ गया, ठीक है ना? और कुल वेट 50-50 का दो आया था, 100 बढ़ गया, ठीक है ना? अब यहां से क्रॉस पढ़ लो, एक्स वन जा एक्स, वाई वन जा वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? वन। वन जाके हम माइनस कर दें टोटल में से, तो कितना हो गया? 49, ठीक है ना? फिर यहां से एक्स इंटू 1.5, 2 गुने वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1.5 गुने 2 कितना होता? 3। 1.5 गुने 2 कितना होता? 3। और 3 जाके माइनस कर दिया 97। अभी इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दीजिए, कर दीजिए। कितना हो गया? 2x प्लस 2y और 97, 49 2 90। अभी इस दोनों इक्वेशन का माइनस कीजिए, ये कट गया। यहाँ से 2 में से 1.5 गया था, आधा। क्या बच गया? और यहाँ क्या बचा? 1। तो x बराबर 2 से गुना कर दिया, 2 हो गया। x का वैल्यू 2 है, 2 माइनस कर दो, y कितना आ गया? 40। इसका एवरेज 47 हो गया। हार्ड लगा? अब ये कितना आसान लग रहा है ना? ऐसे इक्वेशन देखकर पसीने छूट रहे थे, है ना? अब आसान हो गया ना? ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन एक लौता है, कभी पूछा उछा नहीं है, एक जगह खाली पूछा जो एमबीए में, उसका एसएससी वगैरह में नहीं पूछा है, ठीक है ना? मान लो कभी आ जाए सेम टू सेम, तो इसको ऐसे ही याद करने का एक ऐसे ही रट्टा मार लो इसको, है ना? रट्टा ये मारो, यहाँ देखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो ना। ए भाई देखिए ना, यहाँ देखिए ना, न्यूमेरिकल अलग देगा तो कहाँ सिखा दिए, कितना देर लगेगा बनाने में? लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, एक बच्चा 50 kg का आया, दूसरा बच्चा भी 50 kg का आया, तो इन दोनों का तो एवरेज 50 से 50 है ना? इन दोनों का एवरेज कितना है? 50-50। ये तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, लेकिन आंसर ध्यान रहे इसलिए कुछ बोल रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, एक बच्चा 50 kg का आया, दूसरा बच्चा भी 50, जो दोनों आया है उसका एवरेज कितना है? 50 आया। इसके आने से फाइनली एवरेज में 1.5 kg का वृद्धि हो गया, है ना? कितना आ गया? 1.5 kg का। इसका मतलब है कि 1.5 kg दोनों ने दिया है। दोनों ने कितना दिया है? 1.5 kg, यही ना? तो दोनों का ज्यादा था, इसे दे दिया सबको, है ना? तो 1.5 दूनी 3 kg दे दिया। तो 50 kg में से 3 kg दिया, तो अपने पास रखा कितना? तो पहले का एवरेज 47 था, ये हो गया आंसर। पहले का एवरेज कितना था? 47 था। बस ऐसे ही बकवास, तरीका नहीं है, याद रखना। समझ में आ रहा है ना? पहले नहीं समझे? ये दोनों का एवरेज कितना कितना है? 50-50, ये तो बराबर है एवरेज। अब ये जो है ना, फाइनल देखा जाए कि ओवरऑल क्या हुआ, लास्ट में क्या होता है कि 1.5 kg एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया, यही था ना? तो एवरेज 1.5 kg क्यों बढ़ गया? बोलिए। हाँ, दो आया इसीलिए। तो 1.5 दूनी 3 kg, तो 3 kg ज्यादा एज वेट का आया होगा, तो 50-50 के एवरेज में से वो 3 kg दिया होगा। तो उसको चाहिए कितना था? तो 47। तो शुरुआत का एवरेज कितना था? 47 था। यही आंसर हो गया। समझ गए ना? ये बकवास है, ये तरीका नहीं है, गलत तरीका है, लेकिन बस ध्यान रखना, ठीक है ना? याद रहेगा? ओके, बकवास को हजम करिए फटाफट। पढ़िए भाई जी। देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं। ये हम पढ़ा रखे हैं क्वेश्चन, देखो पढ़ा रखे हैं, और हम देखते हैं कितने लोग बनाते हैं ना भाई साहब? बनाइए जरा, देखते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, बनाते रहिए। आ रहा है भाई साहब? चलिए लाइए।
बोलो आया। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या प्रॉब्लम है बचपन से? है भाई साहब, भगवान आपके साथ बहुत गलत किया है ना, प्रॉब्लम कर दिया आपको, है ना। कोई बात नहीं, चलिए। भगवान बहुत सोच समझ जो भी करते हैं बहुत सोच समझ करते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, सब तैयार हैं? चलिए, क्या है बताओ। सुनिए, 10 व्यक्तियों को भार को बढ़ते क्रम में सजाते हुए एक एक करके उनका औसत भार निकाला जाता है। 10 व्यक्ति है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, मतलब पहले कम वाले को, फिर हल्का बड़ा भारी 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 बहुत भारी वाले को पीछे में, है ना। उनके भार को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। क्या कर दीजिए? और है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके 1 बाय 1 उसका एवरेज निकालिए। कैसे निकालें एवरेज? 1 बाय 1, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? 1 बाय 1, एक एक करके। आओ भाई, तुम्हारा कितना? इतना। एक और आ जाओ, 2 का कितना? एक और आ जाओ, 3 का कितना? एक और आ जाओ, 4 कितना? एक और आ जाओ, 5 का। तो ऐसे करके एक एक करके एवरेज निकालता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ऐसा होने से एवरी टाइम, प्रत्येक बार में एवरेज 0.5 kg बढ़ता है। हर बार एवरेज एक आधा कितना, हाफ ऑफ kg बढ़ रहा है, ठीक है ना। 0.5 बढ़ रहा है। एवरेज वेट कितना बढ़ रहा है? 0.5 kg हर बार। पहला, दूसरा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, हर बार में 0.5 बढ़ रहा है। यस और नो? थोड़ा सा लॉजिक है। यदि हर बार में एवरेज 0.5 बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो भार है व्यक्तियों का, वो भार में 1 kg बढ़ रहा होगा। मैंने कहा था ना कि जब कोई संख्या में 1 की वृद्धि हो तो एवरेज 0.5 बढ़ता है। संख्या में 2 की वृद्धि हो तो एवरेज 1 बढ़ता है। संख्या में 3 की वृद्धि होती जाए तो एवरेज 1.5 बढ़ेगा। सिखाए थे ना। संख्या में 4 की वृद्धि हो तो 2 बढ़ेगा। संख्या में 5 की वृद्धि हो तो भैया ये 0.5 हम समझ गए कि एवरेज में 0.5 बढ़ रहा है तो उसके भार में 1 kg बढ़ रहा होगा। यदि पहला 10 kg का होगा तो अगला 11 kg का होगा, अगला 12 kg का होगा, अगला 13 kg, क्योंकि 1 kg बढ़ेगा तभी एवरेज 0.5 बढ़ेगा प्रत्येक बार। बोलो हाँ या न? याद है सबको? याद है जी? तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को सजाया है, सबका वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन सबके वेट में 1 kg की वृद्धि है। 1 kg का इंक्रीमेंट है। हाँ या ना? ओके। तो पहला और अंतिम व्यक्ति के बाहर का अंतर क्या होगा? भूल गए? पहली संख्या अंतिम संख्या का अंतर निकालने के सिखाए हैं, बहुत सिखाए हैं। नेचुरल नंबर में, इवन नंबर में, ऑड नंबर, बहुत सा सिखाए हैं। भूल गए जी? आइए मैं सिखाता हूं। 10वीं, 10th नंबर 10वीं संख्या है ना, और पहली संख्या, पहला व्यक्ति और 10वां व्यक्ति। तो 10वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से कितना आगे खड़ा है? 10वां व्यक्ति पहले व्यक्ति से, इसको छोड़ दीजिए, इससे आगे कितना है ना? आगे 9 है। और सब में 1 kg बढ़ते जाएगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा? हो गया आंसर, 9 kg ज्यादा हो गया। नहीं समझ में आई बात? पहला व्यक्ति और 10वां व्यक्ति, पहला व्यक्ति 10वां व्यक्ति, तो 10वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है? 1 है, 9 आगे है ना। 10वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है? 9 आगे है ना। 9 आगे, 9 और 1 10 है ना। 10वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है? और सब में 1 kg बढ़ते जा रहा है तो 10वां व्यक्ति 9 kg बढ़ जाएगा ना। 9 आगे तो 9 kg बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब पहला वाला से लास्ट वाला 9 kg अधिक है, तो डिफरेंस आ गया 9 kg का। यही आंसर हो गया। क्या बनाएंगे बैठ के? क्या ऐसे लिखेंगे? पहला x kg, दूसरा x + 1 kg, फिर x + 2 kg, x + 3, x + 4, x + 5, क्या ऐसे लिखेंगे? पढ़ा चुके हैं ना पहले, है ना।
तो याद है सबको ना कि 10वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से 9 आगे है, तो 9 kg, एक एक बढ़ रहा था 9 kg, दो दो बढ़ता तो 18 kg। अरे एक आदमी का 2 बढ़ रहा था, 9 आदमी कितना बढ़ जाएगा? 18, 18 अधिक होगा, 3 3 बढ़ता तो 27 बोलते हैं, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन सीजीएल में आया था, बताइए। ए ये लो, वही है जो हम बोले अभी। क्या आंसर है बच्चों? बोलो बोलो। एवरेज बढ़ रहा है 1 1 kg। एवरेज कितना बढ़ रहा है? एवरेज 1 1 kg। इसका टोटल वेट कितना बढ़ रहा होगा? 2 2 kg। सिखाए थे ना कि एवरेज 1 1 kg बढ़ेगा तो टोटल वेट 2 2 kg बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? एवरेज 1 1 kg बढ़ेगा तो टोटल वेट में 2 2 kg बढ़ रहा होगा ना? तो इसका तो सबका वेट 2 2 kg बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बोलो हाँ हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। तो इसमें कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? तो 15वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से कितना आगे है? 14, 14 आगे है ना? 15वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से 14 आगे, 14 आगे है ना? तो 2 2 kg बढ़ते जाएगा, 14 दूनी, 2 2 kg बढ़ते जाएगा तो 14 दूनी 28 kg बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहला व्यक्ति और लास्ट व्यक्ति के वेट में 28 kg का अंतर है। समझ में नहीं आया? है ना भाई? 15 व्यक्ति है तो पहला व्यक्ति तो यहां छोड़ दो, आगे 14 होगा, और सब में 2 2 kg बढ़ेगा तो 14 दो नहीं 28 बढ़ गया। समझ में आ गया? तो पहला वाला से 15वां व्यक्ति में वेट में 28 kg का अंतर है। बोलो हाँ या ना? मैं नंबर में ही सिखा दिया था, याद है ना? पक्का? हम्म, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये लाल पीला हरा करके बच्चों को तंग कर रहा है, ये बकवास क्वेश्चन। चलो जल्दी उड़ाओ, धान धान उड़ा दो, धान 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 धान। सबका आना चाहिए क्या? इसमें एलिगेशन लग रहा है क्या जी? देखो तो, क्या इसमें एलिगेशन लग रहा है भाई साहब? लग रहा है ना? कैसे बनाओ, हर तरीके से बन जाएगा, है ना? 10 गेंद है एक थैले में, कुछ लाल रंग का, शेष जो है सफेद रंग का है। सभी गेंदों का औसत लागत जो है 28 रुपए का है। लाल गेंद का औसत 25 रुपए का है, सफेद गेंद का औसत 30 रुपए का है। तो सफेद रंग की गेंद की संख्या क्या है? कितना सिंपल है। अरे सभी गेंद का औसत 28 है, लाल वाला 25 है और सफेद वाला 30 है। नहीं बुझे? ये साफ साफ दिख रहा है, लाल वाला सफेद वाला दोनों को मिलाकर टोटल। हाँ या ना? क्या आपको एलिगेशन फीलिंग हो रहा है? चलिए माइनस कीजिए, कितना आ गया? 2। माइनस कर कितना आ गया? तो रेशियो कितना आ गया? 2:3। रेशियो कितना आएगा? 2 अनुपात। तो हमसे कौन सा पूछा? वाइट पूछा। क्या पूछा? तो वाइट कैसे निकाल? ऊपर में 3, नीचे में 5, टोटल में 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 गेंदे होंगे। ठीक है ना? कितने गेंद हैं? 6, सफेद रंग के 6 गेंदे। भाई साहब हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ये तो ऐसे ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इसमें से, एक ही तरीका सही है। ठीक है ना? चले आगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है, सोचिए जरा। 1 मिनट सोचिए भाई साहब, सोचिए जरा, ध्यान से सोचिए, फटाफट सोचिए, पढ़िए और सोचिए क्या लिखा है। सोच रहे हैं भाई साहब? सब लोग सोच रहे हैं? सबका आ गया? आया समझ में? हरिओम। मैं बताऊं?
पढ़े सब लोग? क्वेश्चन क्या बोला, पढ़िए। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 3 साल पहले के औसत आयु के बराबर हो जाता है। एवरेज इज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, है ना, इज सेम एज इट वाज 3 years बैक, 3 years अगो, है ना, वही बात है। एक क्रिकेट प्लेयर, ध्यान सुनिएगा, 11 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी हैं। इनका औसत 3 साल पहले के बराबर, 3 साल बैक के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? कब हो जाता है? जब 3 खिलाड़ी जिसका औसत 33 है, क्या औसत है? ठीक है ना? 3 खिलाड़ी जिसका औसत आयु जो है 33 वर्ष है, के बदले में 3 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। देखो जी, 3 खिलाड़ी था, एवरेज 3 था, तो 99 ईयर्स का था या नहीं था? बोलो ना। ऐसे तो हम ऐसे डायरेक्ट ही आंसर दिख रहा है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बना देते हैं। देखिए, 3 खिलाड़ी जो गया है उसका एवरेज कितना है? तो सम कितना होगा? 99 ईयर्स का गया, 3 खिलाड़ी कितने साल गया? 99। और जो आया है नया वाला, अच्छा बताओ, आया है तो ज्यादा एज का था या कम उम्र का था? जो आया है वो कैसे? क्योंकि एवरेज 3 साल पहले के बराबर हो गया, तो एवरेज 3 साल कम हो गया ना। अभी एवरेज, अभी सपोज कीजिए आप एवरेज एज 20 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितना था? अभी 20 साल के हैं, तो 3 साल पहले 17। तो आपका एज घट गया या बढ़ गया? हम करें आपका एज 20 है, हम बोले कि एक आदमी आ जाएगा तो तुम 17 के हो जाओगे, तो तुम्हारा एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है? इसका मतलब जो आया है वो कम उम्र का आया ना, जिसके कारण मेरा एज 3 साल बैक हो गया, घट गया। जो देखो जी, 3 साल घट गया, वो साफ साफ ना बोलकर कंफ्यूज करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है कि 3 साल पहले के बराबर हो गया। वही सिंपल सी बात है यार, जितना अभी है 3 साल पहले कितना, 3 साल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? यही बात बताए थे ना उस समय कि 3 साल पहले के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 साल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। मतलब जो आया है वो उस सब में 3 3 साल कम कर दिया। कम उम्र का आया था ना, एक खोपड़ी में गया, जो आया है वो कम उम्र का है, क्योंकि उसके आने से 3 3 साल सबका घट गया, है ना। तो 11 व्यक्ति का 3 3 साल घट गया, तो कितना घट गया? 11 व्यक्ति का 3 3 साल घट गया ना जी, तो कितना घट गया? मतलब जो आया है, गया है 99 ईयर्स का, और आया है वो 33 कम साल का होगा। बोलो हाँ ये ना। 99 का 3 व्यक्ति गया है और 3 व्यक्ति आया है, सबका 3 3 साल कम कर दिया, 11 33 साल कम कर दिया, मतलब 33 साल कम उम्र के आया कि नहीं? बोलो, इतना पढ़ाए पीछे यार, अभी भी ऐसे टुकुर टुकुर देखो तो काम चलेगा, है ना। क्यों आया है तो सबका एवरेज 3 साल घट गया, मतलब 11 33 साल घट गया, मतलब 33 साल कम उम्र का आया, हाँ या ना। तो जो गया है 99 का ईयर्स का था तीनों, और जो आया है वो 33 साल कम का था, तो आया है वो कितने का था? जो आया है उसका एवरेज कितना है? हो गया एवरेज 22 साल, तो तीनों का, आने वाले तीनों का 22 साल का एवरेज। नहीं समझ में आई बातें, है ना। और ऐसे भी हमें तो साफ साफ दिख रहा था चीजों में कि सबका 3 3 घट गया, 11 व्यक्ति का, है ना। तो पहले का एवरेज जितना भी था, इनका एवरेज 33 है ना, तो 11 33 है ना, 33 साल कम उम्र का आया था। तो एक आदमी ने 11 साल कम आया, एक आदमी 11 साल, तो 33 साल में डायरेक्ट ही 11 साल माइनस कर दे तो 22 आंसर हो सकता है ना। लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसी समझो, 3 व्यक्ति 33 का एवरेज था, तो 99 का गया, और जो आया है सबका 3 3 साल कम कर दिया, मतलब 33 साल कम उम्र का आया होगा, तो 66 साल का आया होगा, तो उनका एवरेज क्या था जो आया उनका? तो 22 साल का एवरेज होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कितना आसान है ना। चलें आगे। इस हम क्वेश्चन से डरेंगे नहीं ना कि 3 साल पहले चला गया, 3 साल बाद चला गया, डरेंगे तो नहीं ना। अभी भाई साहब एक क्वेश्चन पूछे थे कि एक व्यक्ति आ गया तो 3 साल पहले के एज के बराबर हो गया ही ना, तो आने जाने वाला के एज में अंतर कितने साल का होगा, या एवरेज कितना घट जाएगा?
तो 3 साल घट जाएगा। पहले एवरेज 50 का था और 3 साल पहले के बराबर हो जाएगा, कितने का हो जाएगा? पहले का एवरेज 50 था और 3 साल पहले के बराबर हो जाएगा कितना? 40। इसने पूछा कि एवरेज कितना घट जाएगा, तो बोलेंगे 3 साल घट जाएगा। सिंपल साइज से करेंगे, ठीक है ना। पहले x था तो अब कितना हो जाएगा? x-3 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है। चल छोड़िए, ये सबको समझ आ गया ना। लॉक करो फटाफट। बच्चा वाला क्वेश्चन, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला। ये पता है, इसको तुम सोचो कैसा क्वेश्चन है, सोचो। क्या कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है? देखते हैं कितने रिवीजन सही से किए हैं। क्या बोला? 11 दोस्त है, 10 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे 40 रुपया खर्च किया। 11वां ने सभी के औसत से 30 रुपया अधिक खर्च किया। याद आ रहा है ना? वही एग्जाम्पल है, गौर से देखिए इसे, है कि नहीं। उसी 11 दोस्त है, 11 दोस्त में 10 दोस्तों से प्रत्येक ने अपने भोजन पर, प्रत्येक मतलब एवरेज, प्रत्येक मैंने 40 रुपया खर्च किया, मतलब एवरेज 40 खर्च किया उसने। और 11वां व्यक्ति सभी 11 व्यक्तियों के औसत से 30 केजी अधिक खर्च किया, मतलब 30 केजी अधिक, है ना। तो याद कीजिए कैसे सिखाया था। फीलिंग हो रहा है तो बनाओ ना। फीलिंग हो रहा था, खाली टिकट टिकट देख रहे। कितने आए हैं? कितने हैं? टोटल वेट 11% का। 11वां व्यक्ति का औसत का भार बताइए। 11वां व्यक्ति का भार भी बताना है ना। क्वेश्चन को फिलिंग कर पाए? नहीं कर पाए ना। क्या आप लिंक कर पा रहे हैं पहले वाला प्रश्न से जो मैंने सिखाया था? होटल में खाना खाने गया, जिसका बर्थडे था, याद आ रहा है ना। बोलो अपना अपना सब दे दिया, इतना बोला जो बचा तुम दो, हैं? भूल गए जी। क्या ये वही क्वेश्चन है? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे वो किसी प्रकार से आ सकता है, कुछ भी लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, लेकिन आपका रिवीजन अच्छा होगा तो पकड़ पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन उसी से लिंक है। फीलिंग हुआ नहीं? चलो बताता हूं। आओ जी, देखो इतना देर में तो हो जाता है। क्या बोला? 11 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति, 10 ने कितना कितना खर्च किया? 40। 10 का एवरेज कितना है? 11वां व्यक्ति का औसत भार, सभी के औसत भार से 30 केजी कितना है? सभी के औसत से, तो ये 30 केजी अधिक किसके लिए है? 10 दोस्त के, एक दोस्त के लिए। तो इनका एवरेज, सबका एवरेज कितना हो गया? 43 केजी का हो गया। ये आंसर हो गया एवरेज। अब टोटल निकालने कहेगा तो 11 व्यक्तियों का एवरेज 43 है, तो टोटल कितना है? 473, 473 केजी। ऐसे निकालेंगे ना। प्रश्न को यदि वैसे फिलिंग करते हैं तो समझ में आ रहा होगा, नहीं कर रहे हैं वैसे तो फिर समझ में नहीं आएगा। फीलिंग हो रहा है ना? पक्का। 10 व्यक्ति ने, प्रत्येक ने अपने भोजन पे 40 रुपया खर्च किया, है ना। और 11वां व्यक्ति सभी के औसत से 30 रुपया अधिक खर्च किया। तो ये अधिक किसके लिए खर्च किया? अपने दोस्तों के लिए। कितने दोस्त थे? 10। तो इसका मतलब एक के लिए 3 रुपया खर्च किया, है ना। तो वो दोस्तों ने 40 किया था, इसके शामिल होने से क्या 43 हो जाएगा, है ना। तो पूरे समूह का औसत 43 हुआ। याद आ रहा है ना? फीलिंग हो रहा है? ओके। अच्छा, 11वें व्यक्ति का भार बताइए, बोलिए ना। औसत से, औसत 43 का है। 11वां व्यक्ति का भार औसत से 30 केजी अधिक है, तो औसत से 30 केजी अधिक कर दीजिए, 23 केजी होगी। समझ में आ रहा है ना? सबका औसत 43 आया था, उसके आने से बढ़ गया 30 केजी, तो उसका वेट कितना था? 30 केजी अधिक है, तो 30 जोड़ दिया। आ रहा समझ में ना? तो उसका 73 केजी है। देखो प्रश्न को समझो, मजा आ रहा है ना। और ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग खराब, हो रही तरीके ही कहा हो गया, है ना, लेकिन है वही। चले आगे। एनी प्रॉब्लम? आ रहा समझ में? अगर रिवीजन किए हो तो आ ही रहा होगा, नया किए तो भी
ये तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से। 14 व्यक्तियों का औसत 45, लेकिन एक व्यक्ति जो है 15वां व्यक्ति सभी के औसत से 42 के जीते। 42 किसके लिए अधिक है? 14 व्यक्ति, 14 थी 42 एक के लिए, तो इसका एवरेज कितना था? तो सबका 48। 15वां व्यक्ति का भार कितना होगा? एवरेज से 42 अधिक कितना केजी होगा? तो ये 90 केजी का हो गया। हार्ड लगा है? यदि वो फीलिंग है तो उसको हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना भाई। उसने अपना तो दिया ही, अपने के साथ साथ दोस्तों के लिए भी दिया। मेरे पास कुछ ज्यादा वेट है, तुम लोग भी ले लो। तो 42 केजी किसको बांटेगा? 14 लोग, क्योंकि अपना तो औसत से 42 अधिक है। तो 42 किसको बांटेगा? दोस्तों को बांटेगा। कितने दोस्तों को? 14 दोस्त को। तो एक दोस्त को 3 केजी मिल जाएगा, है ना। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। अब ये भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं इसको कितने लोग फिलिंग करते हैं। ये भी हाल में आया है सीजीएल में, बच्चा लग क्वेश्चन। बताइए प्लीज। पीछे जितना 3-4 क्वेश्चन सिखाए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आपको फीलिंग हो रहा है? बोलो बोलो, हुआ फीलिंग? फीलिंग हुआ बंधु? देवी और सजनों, है फीलिंग हुआ? नहीं हुआ? याद कीजिए, हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं। फीलिंग करो, हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ गए, तो कुल खर्च 200 रुपया बढ़ गया, लेकिन औसत खर्च 1 रुपया कम हो गया। लिंक करो प्रश्नों को। लैंग्वेज चेंज करने के लिए बैठा है, आप भी समझो। क्या ये वही क्वेश्चन है? चलो ठीक है, हॉस्टल का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कलम का ही एग्जाम्पल देता हूं। सुनो, ए भाई सुनो, छोड़ो, कलम का एग्जाम्पल सुनिए। आइए देखते हैं, प्लीज ध्यान सुनिए। कहा कि एक दुकानदार 30 कलम खरीद रहा था। कितना कलम? या एक कोई व्यक्ति 30 कलम खरीदने गया, ठीक है ना। बोला भाई साहब 30 कलम दे दो। कितने कलम? 30 कलम। दुकानदार का एक बात बताऊं? बोला क्या? बस 10 कलम और ले लो। बोला क्यों? अरे ले तो लो मेरे कहने पर। बोला क्यों? बोला भाई यदि ऑफर है कंपनी का, यदि आप 40 कलम लेंगे ना, तो सबका दाम 1-1 रुपया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा 1-1 रुपया, है ना। यदि आप 40 कलम लेते हैं तो दाम क्या होता है? 1-1 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है ना। बोला हाँ। बोला हाँ। तो कितना देना पड़ेगा? बोला रुको बताता हूं। 1-1 रुपया कम हो जाएगा, और कम के बाद तुम्हें देना पड़ेगा मात्र 200 देना पड़ेगा। कम करने के बाद क्या देना पड़ेगा? अभी 10 कलम खरीदोगे ना, और 10 तो जितना पहले दिए थे ना पैसा, हिसाब किताब करके पैसा दे दिया था, ठीक है ना। अचानक बताया दुकानदार कि एक काम करो, एक ऑफर है, 10 कलम और ले लो तो सबका दाम 1-1 रुपया कम हो जाएगा। तो पूछता है कस्टमर, तो भाई कितना और देना पड़ेगा? बोला 200 और दे दो। बोला 200? बोला हाँ। जो कम हुआ वो माइनस कर दिए? बोला हाँ कर दिए। तब तो 200 देना पड़ रहा है। अच्छा, तो पहले कितना देना पड़ता? बोल देखो, 1-1 रुपया सब में कम गया। 40 कलम था तो सब में 1-1 कम में 40 रुपया कम गया। अभी आपको 200, अभी पहले के अकॉर्डिंग खरीदते ना, तो पहले के अकॉर्डिंग कितना देना पड़ता? पहले के अकॉर्डिंग 240 देना पड़ता। और हम 240 तो बिल बना था, लेकिन हम 40 रुपया कम कर दिए ना, क्योंकि सभी कलम का दाम 1-1 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। तो 40 रुपया कम करके आपको 200 ही देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? तो पूछिए तो पहले कितना दाम था? अरे भाई 10 कलम का दाम 240 था, तो एक का दाम 24 रुपया था। और क्या? पहले 24 रुपया था। नहीं समझ में आया भाई?
आ रही बात समझ में ना। कहा कि 10 कलम और ले लो तो सबका दाम 1-1 रुपया कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1-1 रुपया। समझ में आ रहा है ना? तो सबका दाम 1-1 रुपया कम हो जाएगा। तो बोला तो ठीक है दे दो। तो कितना और देना पड़ेगा? तो बोला 200 और दे दो। 200। तो बोला इसमें माइनस कर दिए पहले वाला? बोला हाँ कर दिए ना। हर कलम का 1-1 रुपया घट गया तो 40 रुपया घट गया। तो पहले के अकॉर्डिंग बिल कितना था? 240। और अब तो 1-1 रुपया घट गया ना जी। अब 1-1 रुपया घट गया तो अब आपको 40 रुपया कम देना पड़ रहा है। मतलब आपको पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 कलम का दाम 240 था, हम आपसे 200 ले रहे हैं। तो पहले कितना दाम था? 240। कितने कलम का? 10 कलम था। एक कलम दाम पहले कितना था? 24 रुपया। समझ में आया? तो हमसे यही पूछा कि बताइए कि कलम का नया मूल्य कितना हो जाएगा? 23 रुपया। कितना हो जाएगा? पुराना 24 था एक कलम का दाम, तो अब कितना हो गया? 23 रुपया। इसमें 2 क्वेश्चन था क्या? हाँ वही वही। अब पुराना दाम क्या था? 24 रुपया था। समझ में आ गया या नहीं आया? वही है ना हॉस्टल वाला, है ना, खाना पीना खाने वाला, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? 30 कलम खरीदा, अब वो 40 हो गया, 10 कलम बढ़ गया तो उसे 10 कलम खरीदने पर 200 रुपया और देना पड़ा। 200 रुपया। तो भैया 200 रुपया देना पड़ा क्यों? क्योंकि दाम 1-1 रुपया घट गया तब दिया। यदि नहीं घटा होता, दाम नहीं घटा होता तो जो 1-1 रुपया मिला के 40 रुपया उसको और देना पड़ता ना। तो पहले के अकॉर्डिंग यदि दाम ना घटता तो पहले के अकॉर्डिंग 240 देना पड़ता। 10 कलम का 240 तो एक कलम का 24 देना पड़ता पहले के अकॉर्डिंग, है ना? और अब के अकॉर्डिंग 1 रुपया कम गया तो अब के अकॉर्डिंग 23 देना पड़ा। समझ में आया? डिटेल में बताऊं? अच्छा देखो डिटेल भी देखो। मान लो पहले का था एवरेज x रुपया, ठीक है? तो पहले के अकॉर्डिंग देगा 30x, है ना? 30 कलम का दाम कितना हुआ? 30x। बाद में 200 रुपया और दिया तो अभी तक का दाम आ गया। पहले का 30x, बाद में 200 और, ठीक। अच्छा अब कलम कितने हो गए? 40 कलम कितने हो गए? और एवरेज कितने हो गए? x - 1, है ना? एवरेज कितने हो गए? 1 रुपया घट गया लिखा है ना कि बढ़ गया? क्या लिखा है? घट गया ना। तो x - 1। अब 40 कलम और दाम x - 1, ये हो गया 40 कलम का टोटल दाम। और ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, देख लो, विश्वास नहीं है तो 30x + 200 इधर लाके माइनस करो। 10x बराबर 240 काट दो तो पहले एक का कलम का औसत कितना था? 24 रुपया था। समझ में आया? हार्ड लगा? हम जैसे बनाए वैसे ही बनाना, बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना? चले बंधु। अरे एक और दे दिया रे भैया, एक और दे दिया। उड़ाइए धाई 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 धाई, बोलिए। अरे बना के बैठा है, क्या बात है वीर बहादुर सिंह, बना के बैठे हो क्या? कितना आ गया बंधु? वो जी धाई धाई बना लिया, सबका आ गया, सबका आ गया। ओके, आ गया बंधु। बोलो बोलो। नहीं आया? अरे काहे नहीं आया? ये कोई बनाने का चीज है? ये तो उड़ाने का चीज है। कहा 40 कलम पहले खरीदा, 10 कलम और खरीद लिया तो 50 हो गया ना। बोला 10 कलम और खरीद लो, आपको 300 और देना पड़ेगा। कितना? लेकिन 300 देना तब ना पड़ेगा जब दाम 2-2 रुपया घट जाएगा। तो 50 कलम का 2-2 रुपया घट गया, 100 रुपया घट गया। तो 100 रुपया घटने के बाद 300 देना पड़ रहा है। 300 कब दे रहा, मांग रहा? कब? जब 2-2 रुपया घट जाएगा तब। तो 50 कलम का 2-2 रुपया घट जाएगा ऑफर में, तो 50 दूनी 100 घट गया। तो 100 घट गया तब 300 दे रहा है। 100 रुपया घट गया तब 300 दे रहा है। और नहीं घटा होता तो 400 देता, है ना? 50 कलम का 2-2 रुपया घट गया तो 100 रुपया घट गया। 100 रुपया घट गया तो 300 देना पड़ रहा है। और नहीं घटा होता तो 400 देना पड़ता। समझ में आया? यही 10 कलम के लिए 400 देना पड़ता। तो एक कलम का एवरेज कितना था? पहले एवरेज 40 था,
और अब कहे तो 2 घट गया, कितना हो गया? अब का एवरेज 38 हो गया, घट गया ना, ठीक है ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ये ऐसी बकवास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में मत जाइएगा, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। सुनिए ए भाई सुनिए, ये ऐसे करके पूछ देता है बकवास क्वेश्चन कि 5 लगातार सम संख्या या विषम संख्या, ऑड नंबर, चाहे इवन कोई भी दे सकता है, ठीक है ना? ऑड भी इवन भी कोई भी दे सकता है। तो 5 का एवरेज सुनिए ना क्या होगा। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो अपने मन से कुछ भी, यदि ऑड माना तो ऑड मान लो, 1 लगातार 5 मानो, 1 3 5 7 अपने मन से मान लो, सम माना सम मान लो, इवन 2 4 6 8 अपने मन से 5 नंबर मान लो। मान लिया? अपने मन से कितने नंबर मानोगे? 5 मान लो, 5 नंबर मान लिया जी, मान लिया 5। अब यहां देखो ध्यान से प्लीज, 5 मान लिया, एवरेज क्या होगा? बीच वाला एवरेज क्या होगा? तो क्या इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका सी है, डी है, ई है, तो एवरेज कौन होगा? बीच वाला। क्या इसका आंसर सी हो सकता है? हाँ सी हो सकता है। क्या इसका एवरेज ए प्लस ई बाई 2 हो सकता है? फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है सबका एवरेज होता है, तो ए प्लस ई बाई 2 भी हो सकता है। चेक कर लो ना, देखो 1 और 9 10, 10 बटा में 2 5 आ गया ना, ये भी हो सकता है। क्या बी प्लस डी बाई 2 हो सकता है? बी प्लस डी, हाँ फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड का सम वही हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। चेक भी कर लो, चेक कर लो, फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड, 7 3 10 बटा में 2 कितना आ गया? हाँ हो सकता है ना? क्या बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 हो सकता है? बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? सभी हो सकता है। और एक और बात, कहीं कैसा लिखा रहेगा, क्या ए प्लस 4 हो सकता है? क्या ए प्लस 4 हो सकता है? अब देखो करके, 1 प्लस 4 कितना होता है? 5, 2 प्लस 4 कितना होगा? 6। देखो बीच वाला आ जाएगा ना, कुछ भी लिख देगा तो इसका हम मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होंगे, वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। आप अपने मन से 5 नंबर मान लो और देखो सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम कम ही करवा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? और वहां पर अपने नाम से नंबर मान लीजिए और वैल्यू पुट करके उससे बनाइए। समझ में आया ना? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? देवी सज्जनों ध्यान रखिएगा, हम एवरेज का जो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है वो अभी नहीं पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है ना? और कुछ एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, जो परसेंटेज पढ़े होंगे, औसत मूल्य क्या होगा, औसत प्राइस क्या होगा, तो एवरेज में तो आप ये मत समझना कि एवरेज खत्म हो गया। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस उधर आगे चलता रहेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस सब में आएगा, ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आते हैं, ठीक? तो जो अभी प्योर एवरेज करवाया है उसका रिवीजन करना सही तरीके, ठीक है? कल से हम लोग नए में चलेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, यस और नो? तो आज खत्म।